हाय गाइस, उड़ान सिनारियो में स्वागत है आपको। नए क्वेश्चन के साथ फिर मैं एक बार हाजिर हुआ हूँ, जिसमें ट्रिगोमेट्री से है, त्रिकोणमिति से पार्ट 3। इससे पहले मैं पार्ट 1 पार्ट 2 ले आया हूँ, है ना। तो चलिए इसको देखते हैं टाइम नहीं गवाते हुए। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, है ना, 10th की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बेस्ट है। चलिए आगे देखते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें उड़ान सिनारियो को। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है कि tan 15 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 45 इंटू tan 60 इंटू tan 75 डिग्री बराबर वाट। तो इसको जब अगर 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री रहता है तो उस आदमी बना लेता है, आराम से वैल्यू निकाल लेता है। लेकिन tan 15 है, tan 75 है, तो इसको कैसे करेंगे। तो ये एक सीक्वेंस रहता है, एक मेथड के थ्रू रहता है। तो देखिए कि अगर सेम में है, इनटू में रहेगा तो सेम में रहेगा, है ना, इनटू है तो सेम रहेगा। तो देखिए इसको देखते हैं कि दो को एंगल को जोड़ने पे 90 डिग्री होना चाहिए। दो एंगल के जोड़ने पर 90 डिग्री, 15 और 75 90, 30 और 60 90, एक देखिए ये बच गया tan 45। तो जब ऐसा दोनों को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री हमें मिले तो दोनों में से कोई एक को तोड़िएगा, या फिर हम कह सकते हैं कि दोनों को मिलाने के बाद क्या वैल्यू आ जाएगा, एक आता है। कैसे, तो देखते हैं कैसे आता है। ऐसे अगर शॉर्ट में हम लोग बनाएं तो डायरेक्ट हम इसका वैल्यू एक ले लेंगे, क्योंकि 15 और 75 यानी इसको अगर तोड़ेंगे तो ये कॉट में हो जाएगा, कॉट इंटू tan 1 हो जाएगा। फिर इसको तोड़ेंगे तो ये कॉट में हो जाएगा, तो कॉट और tan हो जाएगा 1 इंटू में, और 45 का मान भी 1 होता है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इन 1। तो ये देखते हैं कि इसको तोड़ते हैं 15 को, तो tan के tan रह देंगे, 15 को तोड़ेंगे तो 90 माइनस 75 इंटू tan 30 को तोड़ेंगे तो फिर tan 30 को तोड़ेंगे तो 90 माइनस 60। tan 45 का वैल्यू डायरेक्ट 1 ले लिए, क्योंकि ये तो डायरेक्ट ही लेना होगा। फिर एक को छोड़ देंगे, एक को तोड़ते हैं, एक को छोड़ते हैं, तो एक को छोड़ दिए, फिर छोड़ दिए इसको। चलिए अब tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, है ना। देखिए सॉरी, यहाँ देखिए tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot हो गया, और इधर से जो इसका रिलेशन वाला था उसको हम इसके साथ ले आए, तो इधर देखिए इंटू में, तो इधर आ गया tan 75। फिर इसको तोड़ दिए, tan 90 माइनस थीटा तो cot थीटा, cot देखिए 60 आ गया। फिर इसका वैल्यू ये था, तो इसको हम यहाँ लिख दिए। क्लियर, दोनों को एक जगह ला दिए। अब tan इंटू कॉट बराबर क्या होता है, 1 होता है। tan इंटू कॉट बराबर क्या होता है, 1, तो 1 इंटू 1 यानी 1। क्लियर, तो ये सब आपको देखना है बहुत बारीकी से। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला बोल रहा है tan 9 डिग्री इंटू tan 27 डिग्री इंटू tan 45 इंटू tan 63 इंटू tan 81। तो देखिए दो को जोड़ने पर एक 90 आएगा। देखिए 90 81 हो गया, 90 9 और 81 90, 27 और 63 90, देखिए एक वो बच गया। तो फिर tan 45 का यानी एक वैल्यू आता है। तो देखिए दोनों में से कोई होकर तोड़ दिया, तो इधर वाला को तोड़ दिए हम, तो tan 9 के तोड़ेंगे तो 90 माइनस 81, फिर 27 को तोड़ेंगे तो 90 माइनस 63, tan को tan ही रह देना है, थीटा को तोड़ना है। tan 45 का वैल्यू ले लिए 1, इसको छोड़ दिए दोनों को। फिर tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, तो थीटा जाए 81 है तो 81, tan 90, ये देखिए इसके ये आ गया cot 81, इसका एक वैल्यू था इधर भाई, उसको हम इधर से इधर ले आए साथ में। देखिए tan 81 इधर था तो इसको ले आए, कहा कि दोनों थीटा सेम होना चाहिए तभी एक आता है वैल्यू, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं tan थीटा इंटू cot थीटा, यानी थीटा सेम रहेगा तभी इसका वैल्यू 1 होता है। तो एक तो ये भाई था, एक इसको इधर ले आए। फिर देखिए tan 90 माइनस थीटा तो 63 है तो cot 63, और इसका भाई इधर था तो tan 63। ये इसका वैल्यू 1 हो गया, इंटू है तो गुना, फिर इसका वैल्यू 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि अगला क्या कह रहा है। अगला है 3 नंबर क्वेश्चन की cos स्क्वायर 10 प्लस cos स्क्वायर 20 प्लस cos स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 40 प्लस cos स्क्वायर 50 प्लस cos स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 70 प्लस cos स्क्वायर 80। तो देखिए एक इधर से होगा, एक इधर से होगा, या साथ में भी रहेगा, तो एक को तोड़िए एक को छोड़िए, जिससे 90 हमको मिल जाए थीटा के जोड़ पे। देखिए 80 और 10 90, तो दोनों में से कोई एक ही को तोड़ेंगे हम। फिर देखिए 20 और 70, दोनों में से कोई एक को तोड़ देंगे। 30 और 60 किसी एक को तोड़ेंगे। 40 50 किसी एक को तोड़ेंगे। तो चलिए यानी हम कह दें कि यहाँ तक तोड़ेंगे, 4 इधर तोड़ देंगे, 4 को छोड़ देंगे। तो तोड़ते हैं, तो cos स्क्वायर 10 है तो 10 को तोड़ेंगे तो 90 माइनस 80, फिर cos स्क्वायर 20 को तोड़ेंगे तो 90 माइनस 70, फिर 30 को तोड़ेंगे तो 90 माइनस 60, 40 को तोड़ेंगे तो 90 माइनस 50, तब ना 40 हो जाएगा। बाकी सब को फिर वैसे ही छोड़ दिए, cos स्क्वायर 50, फिर ये हो गया cos स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 70 प्लस cos स्क्वायर 80। फिर अब देखिए इसको cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा का होता है साइन थीटा,
तो साइन स्क्वायर 80 डिग्री और इधर वाला ले लेना है, फिर इसको एक साथ ले चल जाना है, यहाँ से इसको उठा के यहाँ ले चलाना है, फिर इसको तोड़ेंगे, इसको यहाँ ले चल जाएंगे, इसको तोड़ेंगे तो इसको ले चल जाएंगे, इसको तोड़ेंगे तो इसको वहीं पे रह देना है। तो इसको तोड़ दिए, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा तो हो गया साइन थीटा, और इसको वहाँ ले चल गए, चलिए आ गया जगह पर एक जगह, प्लस क्योंकि फार्मूला इसी से बनता है, फार्मूला आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि कैसे फार्मूला बन रहा है, ठीक है। फिर देखिए कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो ये साइन स्क्वायर 70 डिग्री, तो यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर 70 है, तो एक जगह ले चल जाएंगे, ये ले आए। फिर देखिए कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा है, सॉरी यहाँ कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा है, तो साइन थीटा होगा, साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिख देंगे हम साइन स्क्वायर थीटा, और उसके जगह फिर ये घुमा के वहाँ ले चल जाएंगे, ठीक है। एक साथ कर दिए, अगर आप साथ में भी रखते हैं तो उसको आप एक जगह करके दोनों का वैल्यू एक लेना है, ठीक है। फिर देखिए ये हो गया कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया साइन थीटा, और ये तो कॉस थीटा है, ये था तो वैसे ही छोड़ दिए। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का 1। अब बीच में सबका प्लस 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 है, तो हम प्लस 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 ले लिए, तो सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4, क्लियर। तो इसी तरह से देखना है, चलिए आगे चलते हैं। आगे चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन में है कि 3 साइन 62 डिग्री बटा कॉस 28 डिग्री माइनस सेक 42 डिग्री अब बटा कॉसेक 48 डिग्री, ठीक है। तो चलिए, जब ये भी क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूँ कि जब बटा में रहे तो क्या करना है कि जब उसे देखना है कि जस्ट थीटा दोनों को 90 डिग्री मिल रहा है, तो दोनों में से किसी एक को तोड़ देना है। देखिए 90 डिग्री मिल रहा है, किसी एक दूसरे को तोड़ देना है, और तोड़ेंगे तो एकदम सेम आ जाएगा, देखिएगा यही रूल ही है। तो चलिए 3 का 3 छोड़ दिए, इसको तोड़ दिए, तो साइन 62 डिग्री को तोड़ दिए 90 माइनस थीटा में, टूट गया। फिर नीचे वाला छोड़ दिए, फिर ऊपर वाला को तोड़ दिए, सेक 42 डिग्री को, सेक 42 को तोड़े तो 90 में से 48 घटाएंगे तो 42 आ जाएगा। उसी तरह से 62 लाने के लिए हमको 90 में से 28 घटाए थे। तो चलिए अब साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, 3 को 3 रह दिए, फिर ये नीचे वाला वैसे ही छोड़ दिए, माइनस सेक 90 माइनस थीटा वाला कॉसेक थीटा होता है, और कॉसेक 48 के कॉसेक 48 कट गया, सेम से था, तो 1 आएगा, यहाँ भी 1, तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3, और ये तो 1 रहेगा ही, तो 1, 3 में से 1 गया तो 2, ये नहीं कि कट गया तो ये 0 हो गया, नहीं, एक बार में कटा तो 1, इधर से 3 1 कम 3, और 3 में से 1 गया तो 2, क्लियर। चलिए अगला देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि कॉस थीटा बटा साइन 90 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा बटा कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, प्लस साइन थीटा का साइन थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ये दोनों कट गया एक बार में, ये भी कट गया एक बार में, तो 1 और 1 2 हो गया, क्लियर। चलिए अगले देखते हैं। साइन कितना है, साइन 10 डिग्री अब बटा कॉस 80 डिग्री बराबर वाट, तो कोई एक को तोड़ देंगे, दोनों में से एक को तोड़ेंगे हम, क्योंकि देखिए थीटा मिलने पर 90 आया है, तो तोड़ेंगे तो साइन 10 को तोड़ेंगे तो साइन, और 10 को तोड़ेंगे 90 में से 80 घट जाएगा, तो 10 कॉस 80 के कॉस 80, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, थीटा कितना है 80, 80 के 80 दोनों कट जाएगा, सेम था एक बार में, क्लियर। 1 हो गया आंसर। अगला देखते हैं कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री अब बटा साइन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 31 डिग्री प्लस साइन 35 प्लस इंटू सेक 55। तो किसी एक को तोड़ेंगे और एक को छोड़ेंगे, तो देखिए दोनों में से एक को तोड़ेंगे, तो एक को हम तोड़ दिए इसको, तो कॉस स्क्वायर के कॉस स्क्वायर 20 डिग्री को तोड़ेंगे तो 90 में से 70, इसको ऐसा ही छोड़ दिए। फिर नीचे इसको तोड़ दिए, तो साइन स्क्वायर 59 के तोड़ेंगे तो 90 में से 31 जाएगा, है ना, फिर उसको ऐसा ही छोड़ दिए हम। चलिए ये दोनों में से किसी एक को तोड़ेंगे, साइन है सेक है, तो साइन को तोड़ देंगे हम, क्योंकि ये क्या होता है ना कि एक कोई ना एक रूल बनेगा। देखिए यहाँ कैसे टूटेगा, तो कॉस में अगर ये आ जाता है तो कॉस और सेक मिलके 1 हो जाता है, कॉस इंटू सेक बराबर 1 होता है। तो देखिए और देखिए दोनों को जोड़ने के बाद 90 डिग्री आएगा ही, सॉरी यहाँ पे 90 नहीं आएगा, यहाँ पे 90 आ रहा है, लेकिन आप तोड़िएगा तो जैसे कॉस को तोड़ना होगा सेक में, तो दोनों सेम डिग्री आना चाहिए, तब ना थीटा सेम आएगा, तभी ना एक होता है। तो चलिए 35 को हम तोड़ देंगे, तो साइन को तोड़े, साइन 90 में से 35 जाएगा तो 55, क्लियर। यहाँ सेक 55 का सेक 55, ये टूट गया कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो इसका कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस ये तो ऐसा ही था, इसको साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा, इसको ऐसा ही छोड़ दिए, प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 यानी 1/1। अब प्लस इसका वैल्यू भी कितना हो गया, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है तो 1। अब 1 + 1 बराबर 2। क्लियर। तो बस आगे चलते हैं, देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। चलिए 8 नंबर देखते हैं, सेम उसी तरह से है। तो देखिए इसमें है कि 2 साइन 20 डिग्री है बटा 3 कॉस 70 डिग्री। तो कोई देखिए दो यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, साइन कॉस रहे ना तो कोई एक को तोड़ेंगे ताकि सेम में आ जाएगा, क्योंकि साइन का उल्टा कॉस होता है। इसमें साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। और देखिए चेंज करेंगे दोनों को, तो चेंज कर देते हैं। 2 साइन को तोड़ेंगे तो साइन हो जाएगा साइन, अब 20 को तोड़ेंगे तो 90 माइनस 70 तब 20/3 कॉस 70। 2 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, नीचे भी कॉस थीटा है ही, कट गया 2/3। साइन 3 थीटा बराबर कॉस 2 थीटा। तो थीटा का मान बताइए, यहाँ पर थीटा का मान पूछ रहा है। तो थीटा का मान पूछ रहा है तो इसमें देखिए इसमें क्लू है, दिमाग लगाना है। ट्रिगो एक ऐसा चैप्टर है कि थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं कितना भी बता दूं नहीं आपसे हो पाएगा, अगर मेरे दिमाग से चलोगे तो थोड़ा सा अपना एक्स्ट्रा दिमाग। अब यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है कि कैसे थीटा का वैल्यू आएगा, यानी कॉस और साइन हट जाएगा तभी ना थीटा का वैल्यू निकलेगा। तो हम क्या करते हैं कि कॉस साइन को हटाने के लिए, अगर कॉस साइन में आ जाएगा तो कट जाएगा, या साइन कॉस में आ जाएगा तो कट जाएगा, दोनों कॉस कॉस खत्म। अगर कॉस को साइन में तोड़ते हैं तो साइन साइन खत्म। तो हम देखिए कॉस को चेंज कर दे रहे हैं, साइन 3 थीटा के रहने दिए साइन 3 थीटा। कॉस 2 थीटा को अगर साइन में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो साइन में लिखने के लिए साइन और कितना का, यानी हम कह सकते हैं ऐसे भी एक तरह से कि साइन कितना का वैल्यू कॉस 2 थीटा होगा। जैसे कॉस थीटा किसका वैल्यू होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा का होता है। तो यहाँ कॉस 2 थीटा है तो साइन 90 माइनस 2 थीटा ले लेंगे, तो यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस 2 थीटा हो जाएगा। जैसे साइन 90 माइनस थीटा अगर रहता है तो कॉस थीटा होता है, तो यहाँ 2 थीटा है तो हम थीटा पे 2 ले लिए, बस 2 थीटा ले लिए सेम। अब साइन से साइन खत्म हो गया तो 3 थीटा बराबर कितना हो गया, 90 माइनस 2 थीटा, ये ख़त्म हो जाता है। 3 थीटा बराबर 90 माइनस 2 थीटा, 2 थीटा इधर चलाएगा तो 3 और 2 5 थीटा, 5 थीटा बराबर 90। अब ये 5 से ये कट जाएगा, 18 × 5 = 90। क्लियर। सेम उसी तरह से देखिए अगला भी वही क्वेश्चन है, तो एकदम 2-3 क्वेश्चन हम उस टाइप से करा देते हैं आपको। तो देखिए साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री, जहाँ 3a एक न्यून कोण है, यानी 3a जो है एक न्यून कोण यानी 90 से कम है, तभी ना वो 90 माइनस थीटा होगा, या ये भी जो है एक 90 से कम ही होना चाहिए तभी बन पाएगा। तो ये आपको ऐसा ही लिखता है, अगर ना भी लिखे यहाँ पर भी लिख सकता था कि थीटा एक न्यून कोण है, ना लिखा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपको लिखेगा एक बस समझाने के लिए ताकि और क्लियर आप समझ सकें। तो कह रहा है कि ए का मान क्या होगा। तो चलिए अगर इसको तोड़ दिए, इसको नहीं तोड़े क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग था, इसको रहने देते हैं, इसको तोड़ दिए इस बार, ठीक है, क्योंकि इसको लिखना पड़ता 90 माइनस a प्लस 26 लिखना पड़ता, क्योंकि जब हम माइनस थीटा लेंगे, इसको थीटा लेते तो थीटा थोड़ा बड़ा था तो हम इसको तोड़ दिए। तो साइन 3a को हम क्या कह सकते हैं, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है कॉस 90 और माइनस थीटा के जगह पर कितना था 3a, तो 3 हम ले लिए बराबर, इसको ऐसा ही छोड़ दिए, कॉस से कॉस खत्म हो गया। 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26, 26 इधर चल गया, 3a इधर आ गया, तो 26 इधर चल गया तो जुट गया, तो 90 में 26 जोड़ेगा तो 116 और 3a इधर आके जुटेगा तो 3 और a 4a हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में, ये इधर माइनस में था इधर जाके प्लस में, a से ये कट गया, a बराबर 29। बहुत एक एक बड़ तोड़ के आप लोग को समझाते हैं, इसलिए टाइम इतना लगता है। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा का निम्नांकित में किसका बराबर है। ये नहीं कि हम लोग पढ़े हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 तो 1 नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए आगे 9 है, तो 9 हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। देखिए लिखिए हम क्वेश्चन 9 कॉमन ले लिए, अब हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है 1 यानी 9 × 1 यानी 9। क्लियर। तो ऐसा क्वेश्चन आपको देता है, हूबहू देता है, तो इसको आप याद कर लें, बना लें, VVI क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये भी देखिए एक VVI क्वेश्चन है, इसमें 2 चीज़ का नहीं देगा, कोई एक चीज़ का दे देगा, इसका वैल्यू पूछ दे चाहे इसका वैल्यू पूछ दे। तो साइन a बराबर 5/7 हो तो त्रिकोणमितीय के प्रयोग से, यानी त्रिकोणमिति का प्रयोग से tan a और सेक कॉसेक a प्लस सेक a का मान बताइए। tan a का भी मान पूछ रहा है या फिर कह रहा है कि कॉसेक a प्लस सेक a का मान बताइए। तो चलिए tan a और इसका निकालने के लिए हम जब भी कहें कि जब ऐसा दिखे आपको तो देखिए कि क्या क्या दिया हुआ है और क्या नहीं दिया हुआ है उसे आप निकालिए, ठीक है।
तो यहाँ पर दिया हुआ है साइन ए बराबर 5/7, यानी साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बाई कर्ण। तो लंब दिया हुआ है और कर्ण दे दिया है, तो हम आधार तुरंत निकाल देंगे। बस मैं बताया था, तो आधार निकाल दिया। आधार बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो 7×7 = 49 में से 5×5 = 25 चल गया, तो 24। √24 का हम तोड़ दिए, 6×4, 4 का वर्गमूल 2, 6 के 6 रह दिए, यानी 2√6 आपका आ गया यहाँ पर आधार। अब जब आधार लंब कर्ण हमको तीनों मिल गया, तो कोई भी हम त्रिकोणमिति में 6 रेशियो होते हैं, एक रेशियो तो दिया हुआ है, बाकी कोई भी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ tan का पूछा था, तो tan a बराबर होता है लंब बाई आधार। तो लंब का वैल्यू 5 ले लिया, आधार का वैल्यू यहाँ निकाले थे, हो गया क्लियर। अगर इस रूप में नहीं देता, अगर परमेकरण के रूप में देता है, तो √6 से नीचे भी गुना और √6 से ऊपर भी गुना, ऊपर गुना कर दिए नीचे। अगर इसको होगा तो 5√6 और नीचे हो जाएगा 6√6 गुना करेंगे तो 6 और 6 दूनी 12, यानी ये भी आंसर हो सकता है। ये भी ये दे दे आपको, या फिर परमेकरण करके 5√6/12 भी दे सकता है। तो आपको जैसे वहाँ पे आंसर रहेगा थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। पहले आप ये ले आइएगा, अगर इस रूप में नहीं आंसर है तुरंत परमेकरण कर देना है। चलिए अब देखना है कि cosec a + 1a का वैल्यू भी पूछ रहा था। तो चलिए cosec a + 1a बराबर क्या होता है, तो cosec बराबर साइन का उल्टा होता है, फार्मूला इसका। तो साइन का होता है लंब बाई कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बाई लंब। अब प्लस कॉस जो होता है कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बाई आधार। क्लियर। अब वैल्यू रख देंगे, कर्ण का वैल्यू हमें देखिए 7 था, तो 7, लंब का वैल्यू 5, तो 5 ले लिए, प्लस कर्ण का वैल्यू 7 और आधार का वैल्यू 2√6 ले लिए। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो 5 × 2√6, दोनों का एलसीएम नहीं निकलेगा तो ऐसा ही गुना करते हैं। तो 5 × 2√6, 5 से भागा देंगे तब 5 कट जाएगा, तो इससे ही जाके इसमें गुना हो जाएगा। तो 7 दूनी 14√6 और प्लस इससे अगर इसमें भागा देते हैं तो 5 बचेगा, तो 5 से जाके इसमें गुना हो जाएगा, तो 7 × 5 = 35, इतना हो गया। अब इसको थोड़ा सा देखिए सरलीकरण करते हैं, तो देखिए तो 7 दोनों में था, तो 7 हम कॉमन ले लिए, तो इसमें बच गया 7, जब कॉमन ले लेंगे तो 2, यहाँ बचेगा 2√6। अब प्लस इसमें से अगर हम 7 कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा 5, अब बाई नीचे गुना कर देंगे तब 5 दूनी 10 √6। अब √6 है नीचे, तो √6 में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे आंसर दे दिया तो बहुत बल्ले बल्ले है, नहीं दिया तो √6 से हम ऊपर नीचे गुना कर दिए। तो जब गुना किए तो गुना करिए √6 से, तो √6 से हम ही दोनों में गुना कर दिए। यहाँ पर भी आपको गुना कर सकते हैं, खाली यहाँ पर भी रख सकते हैं 7√6, अब बाकी इसको छोड़ दीजिए। या फिर √6 से हम दोनों में गुना कर दिए, 7 को छोड़ दिए, 7 को इधर छोड़ दिए, √6 से गुना करेंगे तो 6√6, 6 दूनी 12, अब प्लस 5 में करेंगे तो 5√6 और नीचे करेंगे √6 तो 6 और 6 में 10 है तो 10 × 60। तो ये आपका आंसर। तो बस इतना ही तक। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो फिर मैं लेके आऊँगा इसका, जिसमें आपको वैल्यू रहेगा 60, 30, 45, 90, ये सब का आपका वैल्यू पूछेगा, तो वो वैल्यू आपको याद रखना है। तो आपको एक बार बताऊंगा किस टाइप से बनता है। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। तो बस इतना ही तक। जय हिंद, जय भारत। उड़ान सेना रिटेन में।